प्रिय छात्रों नमस्कार। आरबीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 12 अध्याय नंबर 1 का न्यूमेरिकल का प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² अपान GME बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सरणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है। तो इसमें देखिए हमें दो चीज़ ज्ञात करना है। इसमें पहला नंबर तो हमें ये पता करना है कि ke² बटा GME एक बीमाहीन राशि है। मतलब हमें इन सबकी बीमा रखना है और बीमा रखने के बाद सॉल्व करने पर यह सिद्ध करना है कि इसकी कोई बीमा नहीं है। मतलब सब कट जाता है। इन सब की बीमा रखेंगे और इन सब की बीमा रखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो कहेंगे कि वो बीमाहीन राशि है। उसके बाद हमें इन सब का मान रखना है सरणी देख करके। क्या लिखा है, भौतिक नियतांकों की सरणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो नियतांकों की सरणी देखेंगे और वैसे भी इसको याद होना चाहिए। इन सब का मान हर प्रश्न में यूज होता है, इसलिए इसको याद होना चाहिए। तो अभी हम देख करके इसको रखेंगे। अगर याद नहीं है तो भी देख लेना, याद हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये देख लेते हैं है क्या। देखिए के क्या है, ई क्या है। इसमें से ई तो जानते होंगे, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश ई होता है। ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। जी मतलब जी ये एक नियतांक है। इसी प्रकार से के भी एक नियतांक है। कहाँ का नियतांक अभी आपको बताता हूँ। यम माने मास, ई माने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास माने द्रव्यमान होता है। एम माने मास, पी माने प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। अब ये दोनों क्या है, के और जी, इसको देखते हैं। तो आप कूलाम का नियम जानते होंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, तो कूलाम का जो नियम है वो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के बारे में बताता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने दो आवेश बना दिया है। ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है और इनके बीच की दूरी कितना है, r है। तो कूलाम ने ये बताया था कि ब्रह्मांड में अगर दो आवेश हैं तो उनके बीच एक बल लगता है। वो आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। कब आकर्षण का होगा, कब प्रतिकर्षण का होगा। जब समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा और जब विपरीत आवेश रहेगा तो वो आकर्षण का बल लगेगा। तो कूलाम ने ये जो बल लग रहा है वो बल किस सूत्र से निकालेंगे, उसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया था। तो वो सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ। ये F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2 बटा r²। मतलब जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है वह दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखो दोनों आवेश का मात्रा रखना, यहाँ पर कितना आवेश है, यहाँ पर कितना आवेश है, उसको रख करके गुणा करना है। तो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी है ना ये, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर बटा में है तो व्युत्क्रमानुपाती, ऊपर है तो अनुक्रमानुपाती होता है। तो F का मान मतलब अगर Q1 का मान बढ़ाओगे तो भी बल बढ़ेगा, Q2 का मान बढ़ाओगे तो भी बल बढ़ेगा। लेकिन अगर R का मान बढ़ाओगे तो बल घटेगा। मतलब दूरी बढ़ाओगे तो बल कम होता जाएगा ना, और यहाँ अगर आवेश बढ़ाओगे तो बल ज़्यादा हो जाएगा। तो इस अनुक्रमानुपाती को जब हटाते हैं तो यहाँ पर एक नया चिन्ह आता है। तो वो जो चिन्ह आता है वो उसी का नाम K है। इसी को अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। Q1 × Q2 बटा r²। तो देखिए यह बराबर K × Q1 × Q2 बटा r²। तो ये नियतांक, यही वाला K यहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पर K लिखा है ना, तो यही वाला K है, वो कूलाम के नियम का जो नियतांक होता है। तो यहाँ से अगर हम K का मान निकालना चाहें तो K बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो F r²
और ये दोनों नीचे चले जाएंगे, गुणा में है भाग में हो जाएगा, Q1 इंटू Q2। तो ये मिल गया के का मान। के का मान निकालना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ रखेंगे। अब देखिए ये वाला जी क्या है, तो इसके लिए आपने न्यूटन का नियम पढ़ा, न्यूटन का नियम। के न्यूटन का जो नियम है वो कूलाम के नियम से कुछ कुछ मिलता जुलता है। जिस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से ब्रह्मांड में दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगता है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच भी एक बल लगता है, लेकिन इसमें अंतर यह सदैव आकर्षण का बल होता है, और ये दोनों हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, लेकिन ये वाला हमेशा आकर्षण बल होता है। जैसे कोई वस्तु जब आप पृथ्वी से छोड़ते हो ऊपर, पृथ्वी से ऊपर कोई वस्तु छोड़ते हो तो आकर के वो पृथ्वी पर तो गिरती है, तो किस बल के कारण गिरती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो न्यूटन ने यही नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण बल। तो वो जो बल लगता है दो पिंडों के बीच, वो किस नियम से निकलता है? तो उसी नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन का नियम। तो उसके लिए न्यूटन ने सूत्र दिया था यफ अनुक्रमानुपाती। इन्होंने पिंडों, दो पिंड है तो यहाँ पिंड का नाम दे दिए, यहाँ पर आवेश थे तो आवेश का नाम दे दिया। तो m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर, मतलब किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया न्यूटन का नियम। अब यहाँ से फिर से जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा, तो यहाँ पर जो नियतांक आता है उसको क्या कहते हैं? जी कहते हैं। तो जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ से फिर से जी का मान निकालेंगे, तो जी बराबर कितना हो जाएगा? यफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। अब दोनों का मान हमें मालूम हो गया है। अब हम यहाँ पर इस सूत्र में रखेंगे और निकाल सिद्ध करेंगे कि बीमाहीन राशि है, मतलब इसकी कोई बीमा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर रख रहा हूँ इसको, ये चलो यहाँ नीचे रख रहा हूँ MP। तो के का बीमा कितना हो गया? यहाँ पर लिख रहा हूँ इतना का बीमा रखने पर, बीमा रखने पर तो के की बीमा कितनी हो जाएगी? देखिए के की बीमा हो जाएगी यफ, यहाँ लिख देता हूँ पहले, के का मान कितना हो गया? तो मान पहले चलो मान रख देता हूँ, के का मान हो गया यफ आर स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2, और ई का मतलब आवेश है, तो इसका भी बीमा Q ही होगा। चलो लिख दे रहा हूँ, अब की इसको आगे रखता हूँ। उसके बाद आर स्क्वायर, यफ आर स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आया? m1 इंटू m2 गुणे me की बीमा और गुणे mp की बीमा। अब देखिए यहाँ पर चाहे डायरेक्ट ही काट सकते हो, देखिए ये भी एफ है, ये भी एफ है, एफ से एफ कट गया, आर स्क्वायर कट गया, यहाँ से कट गया। अब यहाँ से ई स्क्वायर बचा, ई मतलब आवेश ही है, चलो लिख देता हूँ आवेश का बीमा। देखिए डायरेक्ट क्यू का बीमा नहीं होता है, क्यू बराबर आई टी होता है, तो आई का बीमा ए होता है, विद्युत धारा आई माने विद्युत धारा का बीमा ए होता है, और समय का बीमा टी होता है, तो क्यू की बीमा ए टी होता है। तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ए टी का स्क्वायर लगा है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी Q1 का मान 80, फिर से Q2 का मान भी 80, आवेश ये भी तो है, इसका भी 80 होगा, इसका भी 80 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80, और इसका गुणा फिर से कितना? 80 हो जाएगा। ऐसे नीचे भी हो जाएगा। ME, ये मतलब मास, ई माने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो किसी का भी द्रव्यमान हो उसका बीमा कैपिटल M होता है। और MP मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसका भी बीमा कैपिटल M होता है। और नीचे भी कितना है? M1 मतलब द्रव्यमान का बीमा M होगा, और यहाँ पर भी द्रव्यमान का बीमा कैपिटल M होगा। तो देखिए M से M कट गया, यहाँ भी M से M कट गया, ऐसे ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर टी 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 स्क्वायर, तो ये भी इससे कट गया। तो यहाँ पर कितना आ गया? ए के पावर 0, टी के पावर 0 और m के पावर 0, मतलब सब कट करके कितना हो गया? 0 हो गया। तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे कि अतः यह एक बीमाहीन राशि है, अतः यह एक बीमाहीन, इतना हो गया। अब क्या करना है? अब हमें भौतिक नियतांकों की सारणी देख करके इसका मान भी निकालना है। तो
तो आपको मान पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ रख रहा हूँ, उसी का है। कितना है, के लिखा है ना, चलो एक बार फिर से लिख देता हूँ सबको, के ई स्क्वायर अपान जी यम ई यम पी। तो के का मान होता है, के मतलब नियतांक। इस के को यहाँ देखिए, आपको बताना भूल गए, यहाँ पर देखिए इसका मान होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है इस के का मान, यहाँ पर जो के है। और इसको जब गिनती में रखते हैं तो इसका मान होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये इस के का मान है। तो यहाँ पर हम वही रख देंगे, डायरेक्ट रखेंगे। कितना होता है ये, 9×10⁹ ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6×10⁻⁻19 स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। फिर यहाँ रखेंगे जी का मान। जी का मान कितना होता है, 6.67×10⁻11 होता है, याद रखे है ना जी का मान। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी का मान 6.67×10⁻11 होता है। और यम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1×10⁻31। और इसका कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6×10⁻27। इतना तो पता होना चाहिए, किलोग्राम है ये। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद पता पूछा है कि यह अनुपात क्या बताता है, तो जिसके मतलब बराबर आएगा। अगर मान लो इतना आ जाता है 1.6×10⁻19, तो कह देंगे कि यह अनुपात इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को बताता है। अगर इतना आ जाता है तो लिख देंगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक नहीं, ये क्या नाम है, कूलाम का जो नियतांक है वो बताता है। और उसी के बाद अगर जी आ गया तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बताता है। ऐसे जिसके भी बराबर आ जाएगा अभी हम उसको अंत में लिख देंगे। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। ये पहले देखिए स्क्वायर लगा, पहले स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 9×10⁹ ऐसे रहेगा, और 16 का गुणा 16 बार करोगे तो 16×16 कितना होता है, देखिए यहाँ कर देता हूँ, 16×16, 16×6 = 96 और 16×9 = 16, 6×9 = 15 के 5 256। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ, 2.56, तो 2.56 हो गया ये। और उसके बाद ये हो गया 19 दूनी 38, 10⁻19 दूनी, घात पर घात होता है तो गुणा हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ क्या करेंगे कि गिनती वाला इकट्ठा कर लेंगे और घात वाला इकट्ठा कर लेंगे। तो हो जाएगा 6.67 गुणे 9.1 गुणे 1.6 और 10⁻11 और उसके बाद 10⁻31 और उसके बाद 10⁻27। इतना पावर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेना है। इसका गुणा इससे होगा, घात गुणा घात से होगा। तो 9 का 6 से 9 छक 54 के 4 हासिल आएगा 5, 9 बचे 45, 45 और 5 50 के 0 हासिल आए 5, 9 दूनी 18, 18 5 23। ये हो गया इसका गुणा। और ये पावर का पावर प्लस में है और ये माइनस में है तो घट जाएगा। तो 38 में से 9 जाएगा, 10 के पावर बचेगा -29। 29 और 9 38 होता है। अपनी संख्या के सामने का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद अब यहाँ भी गिनती का गुणा करना है। तो ये बड़ा सा गुणा है, तो इसको जो है गुणा कर लेंगे आप। मैं यहाँ इसको गुणा करके लिख देता हूँ। ये देखिए गुणा यहाँ कर रहा हूँ मैं, इसका इससे कर देता हूँ 16 का, इसको ऐसे रहने देता हूँ। चलो यहाँ कर देता हूँ, एक ही साथ में, नहीं बड़ा हो जाएगा बहुत, हो जाएगा 1.6। तो 6 का नाम 6, 6 9 54, एक का नाम 1, 1 9 9, ये 6 4 1 5 9 5 14, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 14 दशमलव कितना आ गया 5 6। अब इसका गुणा किससे करना है, 6.67 से, 6.67 से करना है अभी इसका गुणा। तो इसका गुणा यहाँ पर मैं कर देता हूँ। इसका जो गुणा है 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 25 7 25 35, 35 और 4 39 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31 हासिल 3, 7 1 9 7 3 10,
ऐसे इसका होगा 6 चौक 36 के 6, हासिल आए 3, 6 पंचे 30, 3 33, हासिल आए 3, 6 चौक 24, 3 27, हासिल आए 2, 6 का नम 6 2 8 हो गया ये। ऐसे यहाँ भी होगा 6 3 7 8 हो गया ये। अब ये 2 9 6 15 के 5, 6 3 9 1 10 और 1 11 के 1, 7 3 10 और 1 11 के 1, 8 7 15 1 16 और 1 17, 8 और 1 9। तो कितना अंक के बाद दशमलव हो जाएगा? 2 और 2 यहाँ 4 अंक के बाद, तो हो जाएगा 97। तो कितना आ गया ये? 97.1152। अब पावर कितना बचा? यहाँ पर -11 -31 और -27 सब जुड़ जाएगा क्योंकि सब माइनस में है। तो ये हो जाएगा 7 और 1 8 और 1 9, 10 के पावर 9 और 2 और 3 5 और 1 6, -69 हो गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इसको क्या करना है? इसको भाग करना है। तो इसको पीछे का 2 गिनती छोड़ देता हूँ मैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऊपर 23.04 बचेगा और नीचे बचेगा 97.11। फिर समान अंक के बाद दशमलव रहेगा, ये कट जाएगा, ऐसे कट जाता है। तो ऊपर हो जाएगा 2304 और नीचे हो जाएगा 9711। और इस घात को ऊपर लेकर के जाएंगे, 10 के पावर -29 है और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 69। अब इसके बाद जो है यहाँ देखिए बगल में लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा। अब इसका इससे भाग करना है, तो भाग जो है यहाँ पर मैं अलग पेज पर भाग करके दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे करना है। कितना है ये? 9711 और ये कितना है? 2304 है ये। तो देखिए एक भी बार नहीं जाएगा, ये दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये 9 दूना 9000 है, 23,000 है, 2 बार ही जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 2 से गुणा कर लो, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 सत्ते 14 के 4, 2 9 18 और 1 19। 10 में से 2 जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा 1, 9 में से 4 जाएगा 5 और यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा 3, खत्म हो गया। अब यहाँ दशमलव बढ़ाओ तो यहाँ 0 उतार सकते हो। 9 का पहाड़ा पड़ा, मान लो कि 10,000 लिखा है और ये 35,000 है, तो 10 3 3,000, 3 बार जाएगा ये। तो यहाँ पर बस इतना ही लिख लो। उसके बाद जो है आप 0.23, आगे नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा इतना में। तो ये कितना आ जाएगा? बराबर 0.23 वो 10 के पावर कितना आ गया? इसको घटाएंगे, 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4। अब देखो यहाँ पर प्लस में हो गया, ये बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। दशमलव देखो यहाँ है ना, यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ से 2 जीरो इसमें भेज देंगे। 2 जीरो मतलब 100 निकाल करके, 40 जीरो है ना, 2 जीरो भेजो। जब जीरो लगा करके गुणा करोगे दशमलव इधर आ जाएगा। तो जब 2 जीरो से इधर करेंगे, ऐसे समझ लो 0.23 गुड़े, इसको 10 के पावर 38 लिख देता हूँ और ये गुड़े 100 बचा। 100 मतलब 2 जीरो। अब यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव इधर आ जाएगा। तो 23 गुड़े 10 के पावर कितना हो गया? 38 हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब ध्यान से देखिए, आप कभी इस गिनती को देखें 23 के पावर 38 क्या बताता है? प्रश्न में क्या लिखाता है कि यह अनुपात क्या बताता है? तो यह जो अनुपात है, ये एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच कितना आकर्षण का बल लगता है, वही गुरुत्वाकर्षण पर नहीं, आकर्षण का बल कूलाम के नियम से पता चलेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? आवेश हैं, तो इसमें कूलाम का नियम लगेगा, न्यूटन का नहीं लगेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला ये आकर्षण बल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? अगर आप सोचोगे कि ये कैसे पता चला, तो आप निकाल लेना इसी सूत्र पर रख करके, कूलाम का जो नियम है, यह बराबर Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। उस पर रख करके जब निकालोगे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल, तो इतना आएगा। तो ठीक है, अब यहाँ लिख देना कि यह जो अनुपात है, यह एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर लगने वाला आकर्षण
बल बताता है, यही प्रश्न में पूछा था। तो अब ये प्रश्न पूरा हो चुका है। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप उसका आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।